अगर सूरज एक पल के लिए भी नाराज हो जाए तो अर्थ के सैटेलाइट, जीपीएस, बिजली सब ठप हो सकते हैं। लेकिन भारत ने इसके लिए स्पेस गार्ड भेज दिया है, आदित्य L1। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंपटीशन गुरु। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में। क्या है इसका मकसद, कैसे काम करता है और क्यों दुनिया इसे ध्यान से देख रही है। साथियों, सबसे पहले आप एक छोटी सी तस्वीर देख रहे हैं, ये आदित्य L1 की है। अगले पेज पर चलते हैं तो यहां हम चर्चा करने वाले हैं उन पॉइंट्स की जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, एक जागरूक इंसान होने के नाते हमें ये सब पॉइंट पता होने भी जरूरी है। मिशन के अगर ओवरव्यू की बात करूं तो मिशन का नाम है आदित्य L1। स्पेस एजेंसी जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है उसने इसे भेजा है, इसरो ने। लॉन्च व्हीकल की बात करें तो PSLV C57 है। लॉन्च डेट की बात करें तो ये 2 सितंबर 2023 को ही लॉन्च कर दिया गया था। इसकी एक वीडियो में पहले भी बना करके आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में चर्चा करने वाले हैं साथियों। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन की तो ये सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 पर है, पॉइंट 1 L1 पर है। ये L1 क्या है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे, लेकिन आगे चलकर अगर हम बात करें इसके डिस्टेंस जो कि अर्थ से कितना दूर है, करीब 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है ये पृथ्वी से। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आदित्य L1 के जो मुख्य उद्देश्य हैं, सूर्य और उसके प्रभावों का गहन अध्ययन हम करेंगे यहाँ इस वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट जो कि है कि भाई इसको क्यों भेजा गया। सबसे पहला काम है इसका, 5 काम बताऊंगा और उनकी डिटेल में मैं डेफिनेशन भी यहाँ पे दूंगा। सबसे पहला काम, सोलर कोरोना यानी कि सूर्य की जो बाहरी परत होती है, यहां मैं आपको दिखाता हूं फोटो के माध्यम से। ये सूरज की बाहरी परत है। इस बाहरी परत की ये अध्ययन करेगा, इसका पूरा जानकारी लेकर के देगा और वो जानकारियां क्या क्या हो सकती है, क्या क्या समझाएगा। कोरोनल मास इजेक्शन को समझना ये क्या है, इनको सबको डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो स्पेस वेदर होता है उसकी जानकारी आपको देगा, यानी जो अर्थ को प्रभावित कर सकती है उनकी जानकारी। फिर ये सैटेलाइट, जीपीएस, पावर ग्रिड और जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं उनसे हमें बचाएगा, यानी कि जो सैटेलाइट है, जीपीएस, पावर ग्रिड है, सबको बचाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। जब सोलर विंड चलती है, सैटेलाइट, जीपीएस ये बहुत प्रभावित होते हैं। और इसके अलावा सोलर विंड और मैग्नेटिक फील्ड के विश्लेषण के बारे में भी जानकारी देगा। यहां हम थोड़ा और डिटेल में जाते हैं मेरे भाई, तो यहां पर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि सूर्य से क्या निकलता है और क्या जानकारी ये हमें दे सकता है। तो सबसे पहले आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये सूरज है। यहां से तेज रोशनी निकलती है, एक्स रेज किरणें निकलती हैं, गामाज रेज निकलती हैं, जिनमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। इनसे क्या परेशानी हो सकती है, जो ये तेज रोशनी निकल रही है सूरज से, ये एक्स रेज निकल रही हैं या गामाज रेज निकल रही हैं, इनकी ऊर्जा ज्यादा होने के कारण क्या इफेक्टिव हो सकता है, क्या मतलब हमारे यहां असर हो सकता है। तो अर्थ पर रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब होते हैं, जिससे जीपीएस, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, और सबसे ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो हमारे देश से या कहीं से भी भेजे जाते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो प्रभावित चीजें होती हैं वो कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए ही होती हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा ये चीजें डिस्टर्ब होती रहे। इसके बाद अगर हम आगे की चर्चा करते हैं साथियों, तो सोलर विंड क्या होता है। एक पॉइंट मैंने बताया था, सोलर विंड। तो सूरज से निकलने वाली तेज चार्ज पार्टिकल्स की हवा को हम लोग सोलर विंड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो यहां पर आप देख रहे हैं अदृश्य एक, ये तो मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बना रखा है, ऐसा होता नहीं है। पृथ्वी के आसपास एक अदृश्य चुंबकीय सुरक्षा कवच होता है। सोलर विंड जब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो स्पेस वेदर बनता है। स्पेस वेदर जो है वो, उससे असर क्या होता है कि सैटेलाइट, जीपीएस, रेडियो सिग्नल्स और साथ ही साथ ऑरोरा दिखाई देने लगती है। ये सब पॉइंट है। इसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट आप यहां समझ सकते हैं कि L1 क्या है। यहां पर आप देख सकते हैं कई सारे L1, L2, L3, L4, L5 दिए गए हैं, यानी कि 5 टोटल पॉइंट हैं, L1, L2, L3, L4, L5। अब यहां पर सबसे पहला पॉइंट है कि L1 को ही क्यों चुना गया। L1 को ही क्यों चुना गया कि जाओ और L1 पे जाकर के
इस आदित्य L1 को जाकर के रख दो या इस पे यहाँ पे स्थान इसका दे दो। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है अर्थ और सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको संतुलन यहाँ पर रखता है, यानी ये संतुलन होता है यहाँ पे। इसके बाद में बार बार जो ऑर्बिट होती है उसे बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट को लगातार सूर्य दिखता है, जिससे कि वो एक तो ऑब्जर्वेशन कर सकता है सूरज की बहुत अच्छी, साथ ही साथ उसको जो सोलर पैनल लगे हुए हैं उसके अंदर उसको रोशनी मिलती है, तो उससे चार्ज होकर के अपना काम भी करता रहता है, और साथ ही साथ रियल टाइम सोलर ऑब्जर्वेशन संभव हो जाती है यहाँ से। L1 अगर मैं आपसे कहूं कि पृथ्वी से कितना दूर है, तो सपोज करिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी से जो L1 है वो कितना दूर है, तो 15 लाख के आसपास किलोमीटर दूर है, मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन सूरज कहां है? सूरज ये रहा, यानी सूर्य। सूर्य से कितनी दूर है ये आदित्य L1? तो सूर्य से जो है ये करीब 14.8 करोड़ किलोमीटर है साथियों। तो ऐसा नहीं है कि सूर्य के बहुत नजदीक चला गया है, सूर्य से भी बहुत दूर है, लेकिन पृथ्वी से क्योंकि 14 लाख से भी 15 लाख के आसपास किलोमीटर दूर है, तो गहन अध्ययन सूरज का जो है वहां से ये कर सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके कुछ और मुख्य फीचर्स की। अगर मैं बात करूं कि इसके साथ जो पेलोड गए हैं, पेलोड का काम होता है कि कौन सा पार्ट क्या काम करेगा। जैसे यहां पर टोटल 7 पार्ट है, देखो यहां शॉर्ट में देखो, पापा, स्वीज, उसके बाद में यहाँ पे VELC, SUIT, एक हेलियोज, इसके अलावा आपका स्टेप 1। इनके अलग अलग काम है, ये पेलोड्स हैं, इनके क्या काम है मैं डिटेल में एक एक करके आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले यहां देख सकते हैं एक VELC है जो कि बिल्कुल ऊपर के तरफ जो है लगा हुआ है ये बॉक्स। इस बॉक्स का काम क्या है? इस बॉक्स का काम है सूरज की कोरोना का अध्ययन करना, जो सूर्य के ऊपर एक परत है उसका अध्ययन करना, और जो सोलर फ्लेयर्स हैं, CMEs हैं, ऑब्जर्व करना उनको, और स्पेस वेदर की प्रेडिक्शन करना, यानी पहले ही बता देना कि सूरज जो है अर्थ पे किस तरह का जो है वो मौसम रहना है, क्योंकि पूरा का पूरा जो खेल है वो सूरज के माध्यम से ही अर्थ पर मौसम बदलने का होता है। आगे दूसरा आप लोग देखें यहाँ पे सूट, SUIT, पहला ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया, ये सूट क्या है मेरे भाई? इसको बोलते हैं सोलर अल्ट्रावाइट इमेजिंग टेलीस्कोप। इसका काम क्या है? सूरज की सरफेस का जो है वो तस्वीरें लेना, जो सूरज की तस्वीरें लेने का काम करता है। यहाँ पर जो है बड़े बड़े कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है, एक्सरे टाइप के, UV लाइट्स में सोलर एक्टिविटी को समझना इसका काम है। उसके बाद देखो, उसके बाद है आपका यहाँ पर ये स्विस है और स्टेप्स है, पापा है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम है एक्सरे जो फ्लेयर्स होती हैं उनकी इंटेंसिटी को मापना और सोलर फ्लेयर के स्ट्रॉन्ग है या नहीं है उसको बताना, जो फ्लेयर्स है उसकी स्ट्रॉन्ग है कैसी है सब बताना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त और समझते हैं, इसमें एक है हेलो, हेलोस 1OS, हेलोस L1 ऑर्बिट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है ये। हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसका काम क्या है? हाई एनर्जी एक्सरेज का अध्ययन करना। जो हाई एनर्जी एक्सरेज होती है ना, जो रेज निकलती है एक्सरे, उन किरणों का अध्ययन करना, और जो पावरफुल सोलर एक्सप्लोजन्स होते हैं उनको एनालाइज करना। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे और है आपका एक आदित्य सोलर विंड पार्टिकल्स एक्सपेरिमेंट, सोलर विंड पार्टिकल्स, प्रोटॉन, आयरन का अध्ययन करना। इसके अलावा जो सोलर विंड की स्पीड है, डायरेक्शन है, उसके बारे में जानकारी लेना। फिर उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे PAPA, पापा, ये क्या है? प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। ये क्या है? प्लाज्मा, इलेक्ट्रॉन, आयरन का डिटेल एनालिसिस करता है, स्पेस वेदर को समझने की कोशिश करता है कि स्पेस में जो मौसम है वो किस तरह का मौसम है मेरे। इसके बाद आगे है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर का काम क्या है? यहां पर ये मैग्नेटोमीटर जो है वो मैग्नेटोमेट्री, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको मापता है, साथ ही साथ जो सोलर स्टॉर्म के मैग्नेटिक हैं उनको समझता है। ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं कि भाई ये हमने ये तो पहुंचा दिया L1 यहां पर, अब इसको क्या क्या परेशानी L1 को हो सकती है ना? सबसे पहला पॉइंट है इस L1 को और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इस विषय को समझते हैं। देखो यहां पर जैसे मान के चलिए ये सूरज है,
अब एक पॉइंट है ये L1, यहाँ पे जो है हमने अपने को पहुंचा दिया। ये अर्थ है, मान लो यहाँ से 15 लाख किलोमीटर दूर है, ये 14 करोड़ के आसपास दूर है, बट यहाँ से डायरेक्ट जो है हीट इसके पास आती है। तो इससे क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं? तो ये हार्मफुल हो सकती हैं, जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो खराब कर सकते हैं इसको। तो इसके लिए इसरो ने समाधान किया है, एडवांस थर्मल स्लाइड्स लगाए गए हैं, शील्ड्स लगाए गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पेशल हीट के लिए रेजिस्टेंस कोटिंग है वो की गई है, इंसुलेशन लगाए गए हैं। बहुत सारी जो है सुविधाजनक इसको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि अंदाजे से ऐसे ही इसको वहां तक पहुंचा दिया, बहुत मेहनत इसके पीछे लगी है। अगर मैं बात करूं आदित्य L1 की, तो आदित्य L1 कोई एक ठोस ऐसी जगह नहीं है जैसे अर्थ पे मान लो यहाँ खड़ा कर दिया ले जाकर के। वो एक जो है ग्रेविटी बैलेंस पॉइंट है, जिसको हमने नाम दे दिया आदित्य L1। वहां जाकर के इसको जो है बैलेंस कर दिया गया है। तो कई बार ये इनबैलेंस भी होता है ना। मतलब जैसे यहाँ रखा हुआ है, चल रहा है यहाँ पे, तो इनबैलेंस भी हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे सेंसर लगाए गए हैं इसके अंदर, जो कि इसको मेंटेन करके रखते हैं एक जगह। इसके अलावा ये बहुत साल तक चलने वाला जो है एक मिशन है, जो लंबे समय तक चलेगा। जब ये कई साल तक चलेगा तो डेफिनेटली पावर लॉस भी हो सकती है, तो उसके लिए भी समाधान इसके लिए किया गया है। यहाँ हाई इफिशियंसी के जो है सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके अलावा स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लगाया गया है। सपोज करिए कि किसी मशीन की एक समय पर जरूरत नहीं है, तो वो सिट डाउन हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब उसकी जरूरत होगी तो वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, स्लीप मोड पे वो चली जाती है। तो ये सारे के सारे फंक्शन यहाँ पर एक्टिवेट किए गए हैं। नेक्स्ट सबसे बड़ा जो टास्क था वो था भाई वहां से डेटा प्राप्त करना, क्योंकि 15 लाख किलोमीटर से कोई भी डेटा लेना वो बहुत एक बड़ा टास्क था। तो इसको भी जो है सही किया गया, डाटा लॉस ना हो, इसके लिए बड़े बड़े एंटीनाज लगाए गए हैं, कम्युनिकेशन एंटीनाज हाई गेन वाले। इसके अलावा डीप स्पेस नेटवर्क DSN जो है सपोर्ट यहाँ सिस्टम डाला गया है इसमें। और बहुत सारे जो है ऐसी चीजें लगाई गई हैं जो इसको एक अलग लेवल पे बनाती हैं। अगर मैं प्यारे साथियों बात करता हूं कि इंडिया और वर्ल्ड इंपैक्ट की क्या असर पड़ेगा इससे, तो साथियों इंडिया एक ऐसा देश है जो अभी फिलहाल वेदर में आत्मनिर्भर है। यानी कि वो खुद मौसम का जायजा ले सकता है कि सूरज से आने वाली कुछ किरणें, मौसम कैसा हो सकता है। और बाकी ये वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है। इसके अलावा इसके जो फीचर्स हैं वो फ्यूचर में इसको काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जैसे मून मार्स मिशन को भी काफी फायदा इससे मिलने वाला है सर। क्योंकि जैसे मैंने बताया एस्ट्रोनॉट्स को इससे लाभ होगा, वहां जो किरणें आती हैं उनसे इनका बचाव हो सकता है। अगर पहले से पता लग जाए कि ये स्थिति बन सकती है तो वो पहले से ही उसके लिए तैयार रहेंगे। क्या इससे पहले भी कोई मिशन क्या इससे पहले भी कोई मिशन जो है वो भेजा गया है सूर्य के आसपास? तो हाँ, इससे पहले भी अमेरिका ने एक मिशन भेजा है 2018 में। और मिशन का नाम मैं थोड़ा सा आई थिंक भूल रहा हूं, तो मैं एक बार आप लोगों को बहुत तेजी से बता देता हूं कि मिशन का नाम क्या है। पार्कर पार्कर सोलर प्रोब, पार्कर सोलर प्रोब इसका नाम है साथी। ये 2018 में भेजा था। और ये जो है यहां देख सकते हैं, ये सूरज के चारों तरफ इस तरीके से चक्कर लगा रहा है, और ये पृथ्वी से करीब करीब 15 से 30 करोड़ किलोमीटर दूर तक जा चुका है। यानी जब ये चक्कर लगाता है काफी दूर तक चला जाता है सूर्य से। तो एक ये ऐसा हम लोग कह सकते हैं जो पृथ्वी से दूर जाने वाला एक ऐसी जो है मिशन है साथ। इसके बारे में भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मेरे द्वारा दी गई है, जानकारी दी गई है, कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और भी जानकारियां आप पाने के लिए, साइंस से संबंधित और भी फैक्ट जानने के लिए कॉम्पिटिशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार।